नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS24 न्यूज। आज हमारे कार्यक्रम हम तो पूछेंगे तहत आज हमारे बीच मौजूद हैं इस शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी अनिल कुमार वर्मा जी। ये कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े हैं और विभिन्न पदों पर विराजमान भी हैं, जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, नई राहें, चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति, भारतीय जनता पार्टी के सिटीजन फोरम, जूनियर क्रिकेट क्लब इत्यादि। समाज सेवा में इनकी बहुत पहले से रुचि रही है और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते रहते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं इस शहर के विकास के बारे में, आगामी नगर निगम के चुनाव के बारे में, वो नगर निगम का चुनाव कैसे हो और इस नगर निगम का मेयर अर्थात महापौर कैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, इन्हीं तथ्यों पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम आज का जो महत्वपूर्ण दिन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इनका स्वागत और सम्मान करता हूं अपने इस चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु श्रीवास्तव जी, आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले तो इस देश में नर्सिंग से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके सेवा समर्पण काबिले तारीफ होता है। एक नर्स एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में जिस तरह की सेवा देती है और मरीजों के चेहरे पर जो मुस्कान लाती है वो कतई भूला नहीं जा सकता है। इसलिए चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य और अमूल्य योगदान के लिए हम सभी नतमस्तक हैं उनके सामने और एक बार पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, अब मैं एक खास प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं। अभी सभी जगह एक चर्चा चल रही है इस नगर निगम चुनाव को लेकर। तो नगर निगम का जो पद है, प्रमुख पद महापौर का, वो कैसे व्यक्तित्व को होना चाहिए? किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को आना चाहिए या एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी को उस पद पर पदस्थापित होना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि ये नगर निगम का जो मेयर है या डिप्टी मेयर का पद है, ये राजनीतिक पद नहीं है और निश्चित रूप से ये पद या प्रशासनिक है और प्रबंधकीय पद है। तो जिस व्यक्ति को प्रशासनिक अनुभव हो, जिस व्यक्ति को प्रबंधन का अनुभव हो, जो व्यक्ति एक अच्छे मिशन और विजन को लेकर चलता हो, जो कुछ करने के लिए एक तमन्ना रखता हो, वैसे व्यक्ति को आना चाहिए। जहां तक मैं समझ रहा हूं, राजनीति की बात है, आप सही कह रहे हैं कि राजनीति की बातें चलती हैं और इस पद का भी राजनीतिकरण होता है जी। और लोग कहते हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी से इस तरह की बातें चलती है, लेकिन ठीक है, पार्टी भी अच्छे लोग हैं और ऐसे भी अच्छे लोग हैं। तो जो उस तरह के लोग हैं और जो जनता के प्रति समर्पित लोग हैं या जो ये सोचते हैं कि इस नगर का विकास होना चाहिए और वो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वैसे व्यक्ति को आना चाहिए। अर्थात खद्दर धारी नहीं होकर एक सिविलाइज व्यक्ति को वहां होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। खद्दर धारी या कुर्ते पैजामे वाले लोग भी जो है ना, ऐसा थोड़ी है, उससे भी अच्छे लोग हैं जी जी। लेकिन मैं जो समझता हूं कि ये सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ पद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसे व्यक्ति का होना चाहिए इसमें जिसके पास एक स्पष्ट विजन और एक स्पष्ट मिशन हो और जो शहर के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित हो, वैसे व्यक्ति को आना चाहिए। सर, अभी इस शहर का जैसे एक मेयर का विजन क्या होना चाहिए? इस शहर में कौन कौन ऐसी आवश्यकताएं हैं जनता की जो अभी तक पूरी नहीं है, वो पूरी हो सकती है मेयर के द्वारा, वो बताइए। एक मेयर का विजन क्या होता है? देखिए, शहर में अक्सर का विकास में क्या होता है, शहर में लाइटिंग चाहिए प्रचुर मात्रा में, वो हो, सड़क का निर्माण चाहिए, नाला होना चाहिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ पौधे होने चाहिए, बहुत सारे जगहों पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो सब होना चाहिए। ये सब मुख्य रूप से प्राथमिकता। होता क्या है ना कि इंसान कभी भी हमेशा ये चाहता है कि मैं एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहूं और शहर के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण
के निर्माण करने में यहाँ के महापौर या उप महापौर की या तमाम वार्ड परिषद जो भी होते हैं, ये सभी लोग इस कमेटी की एक मुख्य भूमिका होती है, जिस भूमिका का निर्वहन होना चाहिए ताकि जनता को ये लगे कि शहर में कुछ हो रहा है और उनके विकास के लिए, उनके रहने के लिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए कि हमने ये सारे काम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जरूर है, कहीं से भी अच्छी शुरुआत की जा सकती है। सर, एक खास चर्चा अभी बनी हुई है, हम लोग जैसे देख रहे हैं विभिन्न जो मीडिया हैं, उन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खासकर आपके नाम की चर्चा भी मेयर के रूप में आ रही है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो सही है। मैं बहुत लोगों ने मेरे से अनुरोध भी किया है, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, व्हाट्सएप पे डाला है। चूंकि जनता चाहती है, ये मेरा सौभाग्य है कि जनता मुझे पसंद कर रही है और जनता इस रूप में चाहती है कि मैं यहाँ का बनूं मेयर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैंने अभी किसी को नहीं कहा है कि मैं मेयर के पद पे चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जनता चाह रही है, इसमें कोई शक नहीं हो, मैं भी देखता हूं जो आप देख रहे हैं। जी, अगर मतलब एक खास प्लस, अगर आप मेयर के रूप में आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी शहर के लिए? देखिए, पहली प्राथमिकता, जहां तक मैंने प्राथमिकता की बात पहले भी कह दी, एक स्वच्छ स्वस्थ शहर का निर्माण हो और उसमें इस शहर के नागरिक रहें, यही प्राथमिकता है। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की आपसे। जी, जैसे एक और कमी हमको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर नगर परिषद द्वारा जो है टेम्पू चालकों और रिक्शा चालकों का एक स्टैंड बनाया गया था, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो पाया। तो ऐसे जो छोटे छोटे कार्य हैं, उस कार्य को कैसे किया जा सकता है? नहीं, वो निश्चित रूप से होने चाहिए। उसके लिए उनसे बात करने की जरूरत है, उसके लिए स्टैंड की व्यवस्था करने की जरूरत है। वहाँ पे लोग वैसे रहने चाहिए जो केयर टेकर के रूप में रहें, वैसे लोग रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी ही कि नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि संयमित हो, हर व्यक्ति चाहता है कि सही ढंग से चले, लेकिन हाँ, एक जरूर है कि कुछ कहने वाला और करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जी, तो ये हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ जो हम लोगों ने अभी वॉच किया है आज के दिन में, मोतिहारी शहर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें सही तरीके से डस्टबिन का प्रयोग हुआ। वार्ड आयुक्त के द्वारा डस्टबिन लगाया गया, कहाँ चला गया पता नहीं लग पा रहा है। प्रत्येक वार्ड में कहीं आपको स्ट्रीट लाइट नहीं दिख पा रही है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? वो जो नेतृत्व करता है, वो लोग अपना काम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप क्या समझते हैं? देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ था, चूंकि बहुत सारे जगह पर डस्टबिन बांटे भी गए थे और बहुत सारे जगहों पे घर घर दिया गया था, मेरे भी घर में भेजा गया था। जी। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगहों पे नहीं गया हो या कुछ जगहों पर उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई हो, कुछ कमियां हो सकती है। मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है, होना चाहिए और आगे से निश्चित रूप से जो भी आवे इस पर उसको ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं हाल में दिल्ली में गया था तो मैं देखा वहाँ पे लाजपत नगर में सारे लोग अपने वो डस्टबिन में कचरे लेकर के खड़े थे बाहर। गाड़ियां आती थी और लोग सैंक से उसमें जमा कर देते थे और वो लेके चला जाता था। तो एक नागरिक के रूप में भी हमारे पास वो सेंसेशन होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम भी ये काम करें और एक स्वच्छ, अपना भी घर स्वच्छ रहे, हमारे बगल वाला घर भी स्वच्छ रहे, हमारे सामने का भी स्वच्छता रहे। नतीजा क्या होगा ना कि हर आदमी खुशहाल रहेगा और हर आदमी सही रहेगा। ये हमारा भी दायित्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक मेयर के रूप में कोई आता है तो उसका दायित्व ही होगा, जनता का भी दायित्व इसमें सम्मिलित होता है और उसे भी इसमें सहयोग देने की जरूरत है। सर, मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में जो राजनीतिकरण हो रही है विभिन्न पार्टियों के द्वारा सुनने में आ रहा है, तो जबकि आपने बताया कि एक संवैधानिक पद है ये, तो उस व्यक्ति को जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो ऐसा देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है इस पद को राजनीति की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, हर आदमी की इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। और कोई भी चुनाव, जब चुनाव होता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं से एक ग्रुप का होना जरूरी है, एक संगठन का होना जरूरी है। तो राजनीतिक पार्टियां ये चाहती है, ऐसा थोड़ी है कि हमारा उसमें हमारा जो कैंडिडेट हो, हमारा जो प्रपोज्ड व्यक्ति हो या हमारी संस्था से जो जुड़ा हुआ हो वो जीते। इससे हमारा क्या ना, हमारी भी लगेगा कि हमारी एक पार्टी है, जिस पार्टी का व्यक्ति जो है ना, हमने उसको
प्रपोज किया था। और फिर तो ये पद संवैधानिक नहीं रहकर फिर राजनीतिक हो सकती है। नहीं, पद संवैधानिक ही है, पद राजनीतिक नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेयर होता है या डिप्टी मेयर होता है, वो किसी राजनीतिक मंच पे नहीं जाता है। हाँ ठीक है, आज वो किसी राजनीतिक पद से जुड़ा हुआ, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कल के डेट में वो संवैधानिक रूप से उसको देखा जाता है। सर, अंत में मैं चाहता हूं कि शहर के तमाम जनताओं को आप एक संदेश दें, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक अच्छे प्रखर वक्ता भी हैं, कि आने वाले चुनाव में वो कैसे व्यक्तित्व को अपने वार्ड से और अपने ज़िले से, उप मेयर हो, मेयर हो या वार्ड आयुक्त हो, उस कैसे व्यक्तित्व को चुने, उसके लिए संदेश। देखिए, मैंने तो सीधा कह दिया, पहले भी कहा है, वैसा व्यक्ति जो समर्पण भाव से हो जी, वैसा व्यक्ति जिसके पास एक विजन हो, वैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ मिशन हो, वैसा व्यक्ति जो इस शहर के स्वच्छ बनाने में, स्वस्थ बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके, और वैसा व्यक्ति जिसके पास जानकारी भी हो, प्रबंधन कला भी हो, वैसे व्यक्ति को अगर जनता चुनती है तो मुझे लगता है कि सही रहेगा। सर, एक और ख़ास प्रश्न, अगर चूँकि हर जगह देखने को मिला, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर जनता अत्यधिक दबाव देती है आप पर मेयर के चुनाव में आने के लिए, तो क्या आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि समाज सेवा या इस शहर के, इस निगम के, नगर निगम के लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए किसी को भी, मैं भी करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इसका कारण कुछ है। कारण देखिए, होता क्या है ना, कुछ दलगत मजबूरियाँ होती है, कुछ व्यक्तिगत बातें भी होती है, कुछ अन्य भी बातें हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, वक्त आएगा, देखिए क्या होता है। अगर पार्टी अगर आपको सपोर्ट करती है, आपकी दल अगर आपको प्रमोट करती है, तो क्या आप चुनाव में आएंगे? क्यों नहीं, वो तो बाध्यता होती है। और ऐसे भी अगर देखिए, जनता सर्वोपरि होता है जी, और जनता ही मुख्य रूप से है, जनता को ही चुनना है। तो जनता अगर ये कहती है और पार्टी अगर समर्थन देती है, तो क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुत ही कीमती समय आज हमारे लिए निकाला, इस शहर की तमाम जनता के लिए निकाला। आपके संदेशों को जनता सुने, और निश्चित रूप से ये जो पद है वो संवैधानिक पद है, और इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी व्यक्ति को चुनकर वार्ड आयुक्त हो या उप महापौर हो या महापौर हो के रूप में चुने, यही आकांक्षा, यही आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।